चुनावों में आपने एक से एक लखपति और करोड़पति उम्मीदवार देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे प्रत्याशी के बारे में बता रहे हैं जो लाखों करोड़ों तो छोड़िए, कुछ हजार भी उनके पास नहीं है। इनका बैंक बैलेंस शून्य है, ना कोई नकदी है, ना कोई जेवर, एक घर है, वो भी ससुराल वालों का दिया हुआ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहे इन प्रत्याशी का नाम है मांगेराम कश्यप। मांगेराम साल 2000 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी नेताओं के उलट वो हर चुनाव और गरीब हो जाते हैं। मांगेराम और उनकी बीवी दोनों के ही बैंक अकाउंट में कोई पैसा नहीं है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि 2019 लोकसभा चुनाव में मांगेराम सबसे गरीब प्रत्याशी है। 51 वर्षीय मांगेराम पेशे से वकील है। उन्होंने साल 2000 में अपनी खुद की एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा मजदूर किसान यूनियन पार्टी। इसके बाद हर आम चुनाव में वो अपनी पार्टी से मैदान में उतरे। उनका कहना है कि पार्टी के साथ करीब 1000 लोग जुड़े हुए हैं और इसमें ज्यादातर लोग मजदूर हैं, क्योंकि इस वक्त सभी प्रत्याशी अपने अपने नामांकन और हलफनामे दाखिल कर रहे हैं। ऐसे में जब हमने मांगेराम कश्यप का हलफनामा देखा तो दंग रह गए कि ऐसा भी कोई व्यक्ति चुनाव में है जो तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मैदान में डटे हुए हैं। उनके हलफनामे में ये भी जिक्र है कि उनकी पत्नी बबीता चौहान के पास भी कोई नकदी नहीं है, उनके बैंक में भी जीरो बैलेंस है और उनके पास भी कोई जेवर नहीं है। हलफनामे के मुताबिक करीब 5 लाख रुपए कीमत से बस एक 100 वर्ग मीटर का प्लॉट है जो उनके पास है। इसके अलावा 15 लाख रुपए का एक घर है और वो घर भी मांगेराम को अपने ससुराल की तरफ से गिफ्ट में मिला है। हाँ, मांगेराम के पास एक 36,000 रुपए कीमत की एक बाइक जरूर है। लेकिन ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि जब चुनावों में बड़ी बड़ी गाड़ियों में नेता रैली कर रहे हैं, ऐसे में मांगेराम लोगों के बीच पैदल पहुंचते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मांगेराम ने कहा, मेरे पास एक बाइक है, लेकिन हर रोज पेट्रोल के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। मेरी पत्नी है और वो गृहिणी है, उसके अलावा मेरे 2 बच्चे हैं जिनका मुझे बहुत ध्यान रखना है। मैंने एक नौकरी की तलाश भी की थी, लेकिन मुझे मेरे मुताबिक कोई नौकरी नहीं मिली। मांगेराम ने आगे बताया, पिछले चुनावों में भी मैंने पैदल ही प्रचार किया, लोगों से मैंने खुद के लिए वोट की अपील की। मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि बड़े नेता चुनाव प्रचार पर इतना खर्च क्यों करते हैं, जबकि इन पैसों को लोगों के हित में लगाया जा सकता है। तो बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि मांगेराम घर घर पहुंचकर लोगों से खुद के लिए वोट की अपील ज़रूर करते हैं, लेकिन चुनावों में इन्हें इसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। और यही वजह है कि जब हर बार चुनाव के बाद उनकी जमानत जब्त हो जाती है और उन्हें बार बार नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि इस बार मांगेराम बहुत उत्साहित है और उन्हें ऐसा लगता है कि परिस्थितियां इस बार बदल जाएंगी। मांगेराम का कहना है कि वोटर जानते हैं कि ये राजनेता उनके लिए कुछ नहीं करते। मैं गरीबों की सहायता करूंगा, मैं मतदाता पेंशन योजना का प्रस्ताव रखूंगा ताकि किसी को भी पैसे की जरूरत ना रहे। तो ये थी लोकसभा चुनाव 2019 के सबसे गरीब प्रत्याशी मांगेराम कश्यप की कहानी। ऐसे ही और भी रोचक चुनावी कहानियों से जुड़े रहने के लिए आप जुड़े रहिए thechowpal.com के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।